हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप जानते हैं कि हम ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर साल जो है 5 मार्क के लिए आते हैं। एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल आता है, एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल आता है। तो जो 2019 का पेपर था उसके अंदर 5 मार्क के न्यूमेरिकल्स आए थे विद 1 क्वेश्चन इन एमसीक्यू। उसको भी पकड़ ले तो 6 मार्क्स हो जाएंगे। 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर के अंदर सिर्फ 2 मार्क का न्यूमेरिकल आया था जो एक्सपेक्टेड नहीं था, और वो भी सॉल्व एग्जाम्पल में से आया था हीट चैप्टर के। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन हम इस अगले साल के एग्जामिनेशन के लिए ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक 2 मार्क की कैटेगरी में, एक 3 मार्क की कैटेगरी में। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आने के चांसेस रहते हैं। तो इसके एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करके देखते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम सारे फॉर्मूलेज रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है वो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है, जो F = gm1m2 अपॉन d स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट प्लैनेट हो और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई और छोटा सा ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के ऊपर हो किसी हाइट पर, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो g बड़ा m छोटा m अपॉन d स्क्वायर से रिप्रेजेंटेड होगा। सेकेंड फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, which is represented by gm upon r square. If the object is at the surface of the earth, तो हम सीधा रेडियस ले लेंगे उस प्लैनेट का, यहाँ r रेडियस है और m उस प्लैनेट का मास है। और अगर ऑब्जेक्ट कुछ ऊंचाई पर है, जैसे ये केस तब इस्तेमाल होता है जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा सरफेस पर, मतलब ऐसा कुछ केस हो। और अगर ऑब्जेक्ट कुछ और हाइट पर हो, से एट अ हाइट h above the surface of the earth, कुछ ऊंचाई पर हो, तो ये हिस्सा तो रेडियस हो जाएगा और प्लस h होगा। उस केस के अंदर जो फॉर्मूला होगा g का वो gm/r plus h the whole square होगा, या डायरेक्टली आप स्मॉल r the whole square भी लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है वो वेट का फॉर्मूला, और आप जानते हैं कि वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, क्योंकि मोशन वर्टिकल है तो a की जगह हम लिखेंगे mg। फिर बाकी के जो 3 फॉर्मूलेज है जो इस्तेमाल होंगे वो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v = u + at, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। बट यहाँ क्योंकि मोशन सारे वर्टिकल है, मतलब या तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो जहाँ-जहाँ आपने a याद किया था वहाँ आप g लिख दीजिए। फिर सेकेंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s = ut + half at², which will be written as half gt²। एंड लास्टली होता है v² = u² + 2as, यहाँ हो जाएगा 2gs। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें, मतलब अगर आपको फोर्स फाइंड करना है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो न्यूटन्स में होगा, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। g क्योंकि एक्सेलरेशन से बना है तो इसका यूनिट मीटर/सेकंड² होगा, और यहाँ वेट बिकॉज इट इज इक्वल टू फोर्स, तो उसका यूनिट न्यूटन होगा। और इन क्वेश्चंस में डिपेंड करता है कि क्या फाइंड करना है। कभी आपको टाइम फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा तो सेकंड यूनिट होगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ये 6 कुल ऐसे फॉर्मूलेज है जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें करने होंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप आगे वीडियो कंटिन्यू कीजिए, नहीं याद है तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू मेमोराइज इट और उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर A, दैट इज ऑफ योर एक्सरसाइज पेज नंबर 15 पर है टेक्स्ट बुक की। क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर on a planet. What is the value of g on the planet? रफ डायग्राम में बना देता हूँ इसका। This is a planet और ऑब्जेक्ट जो है उस प्लेनेट से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट है, कितनी हाइट पर है तो 5 मीटर की ऊंचाई पर है। अब वो ऊपर से नीचे गिरता है और उसे 5 सेकंड लगता है नीचे गिरने के लिए। हमें फाइंड करना है कि उस प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। इस प्लेनेट पर g की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो गिवन डेटा पहले तो लिख देते हैं। क्या क्या दिया है, तो हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, तो उसे हम s भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर से नीचे या ऊपर से नीचे कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज s, व्हिच इज 5 मीटर।
और टाइम टेकन टू रीच द प्लैनेट उसे t कहा जाएगा विच इज 5 सेकेंड्स। और फाइंड करना है g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g फाइंड करना है, डायरेक्ट पूछा है उसने। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होगा, आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला जिसमें s है, तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो अगर आप देखें आपके पास s है और t है, g फाइंड करना है। एक चीज ऐसी लग रही है जो हमें नहीं पता है, वो है u। u क्या होता है? तो u ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो अगर आप देखिए ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे थ्रो किया गया, असल डायरेक्शन ये है, तो इनिशियली तो वो रेस्ट पर होगा। और अगर इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ गिवन में लिख देना चाहिए, वो हो जाएगी आपकी 0, निशानी उसकी होती है 0 मीटर पर सेकंड। तो अगर वैल्यूज प्लग इन करें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, दिस इज 0 into 5 प्लस हाफ into g into t स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। 5 0 प्लस हाफ into g into 25। अब इसको आप भूल जाइए, तो हो जाएगा 25/2 टाइम्स ऑफ g। इन सब को इधर शिफ्ट कर दो तो 5 into 2/25 इज इक्वल टू g। कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा। g की वैल्यू आ रही है 2/5। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनली हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बी, the radius of a planet A is half of the radius of a planet B. If the mass of A is ma, what would be the mass of B, so that the value of G on B is half that of its value on A. दो प्लैनेट दिए हैं, एक प्लैनेट है उसका नाम A है, प्लैनेट A, और दूसरा एक प्लैनेट है उसका नाम जो है वो B है, थोड़ा सा बड़ा प्लैनेट है, प्लैनेट B। क्वेश्चन में ये दिया है कि जो A का मास है उसे ma कहा जाए और जो B का मास होगा उसे mb कहा जाएगा। फिर A का जो रेडियस होगा उसे हम ra कहेंगे और जो B का रेडियस होगा वो rb कहलाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसे ga कहेंगे, यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसे gb कहा जाएगा। अगर आप पहली लाइन देखें तो साफ साफ लिखा है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट A is half the radius of planet B। A का जो रेडियस है वो B के रेडियस से आधा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं RA is half of RB। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर पूछ रहा है the mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value on A। तो जो G की वैल्यू B पर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन B, द वैल्यू ऑफ G on B ये हाफ है, किससे आधी है? वैल्यू ऑफ G on A से। और पूछ रहा है कि मास में क्या रिलेशन होगा, तो हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन MA एंड MB, वो भी हाफ है या डबल है, व्हाटएवर इट इज, वो फाइंड करना है। तो देखिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा, जो होगा gm/r², कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द प्लैनेट पर है हर जगह। अब इसके दो फॉर्मूलेज बन जाएंगे दोनों प्लैनेट के हिसाब से। मतलब प्लैनेट A हम ये कहेंगे इट इज gma/ra²। आप यहाँ नोटिस कीजिए हमने सब जगह A लिखा है क्योंकि प्लैनेट A की बात कर रहे हैं। यहाँ A B कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हर तरफ सेम है। वैसे ही प्लैनेट B की अगर बात करें तो उस पर जो G की वैल्यू होगी तो GB लिखी जाएगी, दैट इज gmb/rb²। अब let us say that this is equation number 1 and this one is equation number 2। अब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को। So what we'll do is we'll divide equation 1 and 2। दोनों इक्वेशंस को जब आप डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, यानी GA डिवाइड हो जाएगा GT से
और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगा, तो इसका राइट हैंड साइड ये टर्म है और इस इक्वेशन का ये टर्म है, ये दोनों डिवाइड होंगे। तो व्हाट विल गेट इज GMA अपॉन RA स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा GMB अपॉन RB स्क्वायर से। ये एक बड़ा टर्म है और एक बड़ा टर्म है, दोनों के बीच में डिवाइड की साइन है। अगर आप साइन चेंज कर दो, यानी मल्टीप्लाई की साइन लेकर आ जाओ, तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला जो है वो उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा RB स्क्वायर अपॉन GMB, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखिए G से कैंसिल हो जाता है, यहाँ जो है A रहेगा। अब अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो RA की जगह पर हाफ ऑफ RB लिखा जा सकता है और GB की जगह पर हाफ ऑफ G लिखा जा सकता है। अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा कि 2 टाइम्स RA इज इक्वल टू RB और ये हो जाएगा 2 टाइम्स GB इज इक्वल टू GA। तो अब जो है RB और GA की जगह सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखिए ऊपर जो टर्म है वो GA वाला है, तो GA की जगह पर हम लिख देंगे 2 टाइम्स GB अपॉन डिनोमिनेटर में GB एज इट इज है, बस आपने खाली इस टर्म को चेंज करके ये लिख दिया जो गिवन में आपको दिख रहा है। फिर सेकेंडली यहाँ आप देखिए ये हो जाएगा आपका MA अपॉन RA स्क्वायर, दिस रिमेंस एज इट इज। ये जो RB है, RB उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2RA द होल स्क्वायर अपॉन MB। देखिए यहाँ तो GB से कैंसिल हो गया, व्हाट रिमेंस इज 2 MA अपॉन RA स्क्वायर। और अगर आप स्क्वायर करें तो 4 और ये RA स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें हाई ही करते हैं कि पहले ही कैंसिल कर देते हैं, उसमें 2 ही रह जाता है, वो 4 होना चाहिए, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर भी, व्हाट रिमेंस इज MA अपॉन MB और टाइम्स 4 बच रहा है यहाँ पर। तो MA अपॉन MB इंटू 4। अब इस MB को आप उधर शिफ्ट कर दो, what will get is MB is equal to, और अगर ये चाहिए तो इधर ही कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 जा, MB is equal to 2 times of MA। so this is the relation। जो दूसरा प्लैनेट है उसका मास पहले प्लैनेट के मास से 2 गुना है, यहाँ MA रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। सेकंड प्लैनेट का मास फर्स्ट का डबल हो गया। टफ क्वेश्चन है लेकिन 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर C, the mass and weight of an object on earth are 5 kg and 49 newtons। मास और अर्थ, मास और वेट दोनों ही दिए हुए हैं प्लैनेट अर्थ पर, जो 5 किलो और 45 न्यूटन है। हमें पूछा है व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, assuming that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth। तो ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मास और अर्थ पे वेट दिया हुआ है, मून पर क्या मास और क्या वेट होगा वो पूछा गया है। तो पूछी गई 2 बातें हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये सबसे पहले पूछा गया है, और दूसरा पूछा गया है आपसे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। वेट के लिए नॉर्मली सिंबल W होता है और मून के लिए हम स्मॉल m लिख देते हैं। तो ये हमसे पूछे हुए 2 बातें। दिया क्या है, तो 2 बातें दी गई थी, इनफैक्ट 3 पॉइंट्स दिए गए। सबसे पहला दिया है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है, तो दैट इज 5 kgs। देन व्हाट वी हैव इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, वो दिया है 49 न्यूटन्स। और तीसरी बात जो दी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, जिसे हम कह सकते हैं GM। स्मॉल m इज द सिंबल फॉर मून एवरीवेयर, यहाँ पर इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, सो स्मॉल e से रिप्रेजेंट करें, GE हो जाए। तो सबसे पहले हमसे मास पूछा है, तो आप जानते हैं कि मास तो हर जगह सेम रहता है, तो सिंस मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, हर तरफ सेम रहेगा, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये वही रहेगा जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है, दैट इज 5 kg, वो चेंज नहीं होता, दैट रिमेंस एज इट इज। तो जो पहली बात थी वो मिल गई हमें। सेकंड क्या पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो वेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वेट का, वेट इज इक्वल टू mg।
अब जो वेट हमें निकालना है वो मून पर है, तो यहाँ आ जाएगा वेट ऑन मून। मास तो हर तरफ सेम ही रहता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी हम gm बोल रहे हैं यहाँ पर। मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मास तो हर तरफ सेम है, मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके बारे में हमने कैलकुलेट किया कि इट इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, 1/6 ऑफ 9.8। तो इसको सॉल्व करना है, बस 5 को 98 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 490, और डेसिमल जो है उस पॉइंट के जैसे गायब हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, 0.6। बस आप इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 6 1 जा 6 8 जा इज 48, 1 कैरी हो जाएगा, पॉइंट लिख देंगे तो वो 10 हो जाएगा, फिर 6 1 जा 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 6 जा 36। आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आप एक और प्लेस चेक कर लें तो फिर से अगेन 6 बचेगा। अगर आपको 2 डिजिट तक लिखना है तो ये वाला जो टर्म है, क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा होता है तो पीछे वाला एक नंबर से बढ़ जाता है, दैट बिकम्स 8.17। सो दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। वेट है तो जो यूनिट होगा वो न्यूटन्स होगा। तो दूसरी चीज़ भी हमें मिली। आई होप आपको समझ में आया। 2 सवाल थे। उस ऑब्जेक्ट का मून पर मास क्या है, तो मास तो हर जगह सेम रहता है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। वड़ा पाव वगैरह अगर खा लिए तो बात अलग है, मास चेंज हो सकता है, वरना मास कांस्टेंट रहता है, तो वो 5 kg है। और वेट क्या है, तो वेट इज फॉर्मुलेशन। अब आप यहाँ चाहिए तो हर जगह कैपिटल M भी लिख सकते हैं प्लैनेट के हिसाब से, तो दैट वर्क्स। ये जो M रहेगा ये नॉर्मली स्मॉल m रहता है ऑब्जेक्ट की। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अर्थ पर वेट 49 न्यूटन्स था, मून पर 8.17। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object thrown vertically upwards reaches a height of 500 meter. What was its initial velocity? How long will it take to come back to the earth? And assume that g is 10 meter per second square. Calculation आसान हो जाता है उससे। तो जो ऑब्जेक्ट है उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, रफ डायग्राम देख लीजिए, उसको नीचे से ऊपर दिखा, कितना ऊंचाई पर, तो 500 मीटर्स की ऊंचाई। और हमसे कुछ सवाल पूछा गया है कि शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, किस स्पीड से उसको ऊपर थ्रो किया गया। अब आप बताइए, जब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएगा ना यहाँ पर आके, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, दैट विल बी 0 मीटर पर सेकंड। तभी तो रुक रहा है, फिर रिटर्न आएगा। तो जाकर आने के लिए कितना टाइम लगता है वो भी हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या डेटा दिया है आपको। जो सबसे पहले दिया है वो हाइट दी है, और हाइट को हम लोग S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को ही हाइट कह सकते हैं। वो आपका 500 मीटर है। फाइनल वेलोसिटी V से रिप्रेजेंटेड होगी, वो 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर आके रुकेगा फिर नीचे आ जाएगा। जब स्पीड उसकी स्लो होते होते 0 होती है तब वो फाइनल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g की वैल्यू हमें 10 लेने के लिए कहा गया है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड 2 बातें करनी है। नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, व्हिच इज u, किस स्पीड से उसको थ्रो किया गया। एंड नंबर 2 टाइम टेकन टू कम बैक। इसके लिए फिलहाल कोई सिंबल नहीं, आगे आपको समझ में आएगा। तो जो पहला डेटा फाइंड करना है वो इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए u आपको फाइंड करना है, g है, v है और s है। तो u v s से कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है, तो वो बनता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उसकी जगह g लिख देंगे। देखिए आपके पास v है, v कितना है, तो वो 0 है। u हमें फाइंड करना है 2 टाइम्स g। जी क्या है, तो क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा एक धोखा है, या एक आपको आइडिया पता होना चाहिए। आप जानते हैं, आपको समझाया जा चुका है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो जो जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ली जाती है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और असल जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ऊपर से नीचे होता है अर्थ के फोर्स की वजह से या प्लैनेट के फोर्स की वजह से। तो जब वो ऊपर से नीचे जाएगा तो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी साइन भी चेंज होती है,
तो यहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है +10 उसको हम लिखेंगे -10, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ +10 की जगह हमें -10 लिखना होगा into s, and what is the displacement? The displacement is 500 meters. तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, u स्क्वायर फाइंड करना है। दिस बिकम्स माइनस और 2 5 10 हो जाएगा, 3 0 पहले से है तो ये 10,000 हो जाएगा। -10,000 इधर ले लो, आप शिफ्ट कर दो। तो u स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, what we get is initial velocity is 100 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या पूछा है, तो उसके बाद हमसे पूछा है कि कितना टाइम लगेगा वापस आने के लिए। तो वापस आना तो छोड़ो, पहले तो हम ये निकालते हैं कि कितना टाइम लगता है सिर्फ जाने के लिए नीचे से ऊपर, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगता है। तो अगर t फाइंड करना है तो जो सबसे आसान इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, और वो क्या होता है, that is v is equal to u plus at. This is the first equation of motion. अब final velocity 0, initial velocity अभी गर्मा गर्म निकाले है वो 100 है, g is -10, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम ही तो हमें फाइंड करना है। तो 0 और 100 minus 10t, तो 10t हो जाएगा 100, इसको शिफ्ट करने पर यहाँ पर, तो t की वैल्यू हो जाएगी 10 सेकेंड। दिस इज द टाइम टू रीच एट अ सर्टेन हाइट, ऊपर जाने के लिए टाइम लगता है। हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, तो जितना टाइम जाने के लिए लग रहा है उतना ही टाइम आने के लिए लग रहा है। फ्री फॉल है दोनों ही डायरेक्शन में। तो फाइनली हम लिखेंगे आई एम टेकन टू कम बैक टू अर्थ इज 2 times t या 2 times 10 कह देंगे डायरेक्टली, 20 सेकेंड्स लगेंगे वापस आने के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन नंबर ए था उसका थोड़ा सा अपोजिट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका गया था। तो रिकॉल कीजिए, उसमें हमने जी पॉजिटिव रखा था, इसमें हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो इसीलिए जी को हम, भले ही क्वेश्चन में दिख रहा है 10 तो भी हम उसे लिखेंगे -10 और सॉल्व कर देंगे। 2 इक्वेशंस लग रहे हैं और उससे 2 अननोन्स मिल जाते हैं। Next question. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. Assuming g to be 10, we have to calculate its speed on reaching the ground and height of the table. तो 2 बातें पूछी गई है, टेबल कितना ऊंचा है, तो height of the table, that is the displacement of the ball. बॉल को जितना डिस्प्लेसमेंट लगता है वही हाइट होगी टेबल की। s पूछा है आपसे, और What is the speed on reaching the ground, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो आप बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी क्योंकि बॉल टेबल पे रेस्ट पे है, तो इट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ये सब बातें आपको दी हुई हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड इज आल्सो गिवन, दैट इज 1। तो मैं टाइम से ही स्टार्ट करता हूँ जो शुरू में दिया है। टाइम टेकन इज t which is 1 seconds, and initial velocity रेस्ट पे होने की वजह से उसे 0 मान लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 कंसीडर करना होगा। फाइंड 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1 स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, ये फाइंड करना है, इसको v कहा जाएगा। एंड सेकेंडली हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, हाइट ऑफ द टेबल, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइट ऑफ द टेबल s फाइंड करना। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है t, u और फाइंड करना है v। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत आसानी से मिल जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, a के वैल्यू तो g। तो v हमें नहीं पता, वो अननोन है, u इज 0, g इज 10 और टाइम जो लग रहा है वो 1 सेकेंड है, तो 0 प्लस 10 दैट विल गिव अस 10। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल की वो होगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट क्या है, s क्या है, तो उसके लिए एक और इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल करेंगे। तो
सोच सकते हैं बहुत आसानी से। दो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं जिसमें s होता है, एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और लास्ट में होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों ही के अंदर s अननोन, तो विल यूज एनी वन। तो फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू टी विच इज 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो हाइट जो है वो भी 5 मीटर की है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है, वो एक एक करके हमने देख लिया। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर ऑल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाए, बट हम कर लेंगे, पूरा कुछ सोल्यूशन देख लेते हैं उसका। द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर गिवन, दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। मून और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो फाइंड करना है, कितना आकर्षण है दोनों के बीच में। सो द मास ऑफ अर्थ, उसको हम m1 मान लेते हैं, which is given to be 6 into 10 to the power 24 kg। मास ऑफ मून, उसे क्या सिंबल देंगे, उसे m2 कहेंगे, that is 7.4 into 10 to the power 22 kg, कम है अर्थ से। डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस के लिए d सिंबल होगा, इट इज 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर्स। अगर आप देखें तो ये जो किलोमीटर्स है ये ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट होता है। तो उसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये मीटर हो जाएगा। अब 10 to the power 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, फाइनली मैं उसे लिख सकता हूँ 10⁸ किलोमीटर्स। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू। क्या निशानी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, F। और हमारे पास बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर से रिप्रेजेंटेड। अब g की वैल्यू राउंड ऑफ करके दी हुई है 6.7 into 10⁻⁻11, m1 is 6 into 10⁻24 into m2 7.4 into 10⁻22 the whole upon 3.84 into 10 to the power 8 the whole square। अब इसमें सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर में जो भी पावर्स है उनको सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे। 6.67 और 6 और 7.4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यू विल गेट सम नंबर। मैं फटाफट कैलकुलेशन यहाँ बता देता हूँ। 7 6 होगा 48, 4 कैरी, 6 6 36, ये 40 हो जाएगा। 40.8 है इस नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट। अब जब इन दोनों को, मतलब इस प्रोडक्ट को आप 7.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आता है, तो 8 4 हो जाएगा 32, ये 3 हो जाएगा, 4 4 16, फिर 7 8 56, 5 कैरी हो जाएगा और 7 4 28, ये 2 हो जाएगा, दिस इज 9 एंड ये हो जाएगा 11, 1 कैरी 0 और 1 ये 3 हो जाएगा। डेसिमल कितने प्लेस किया जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 301.92। तो ये जो नंबर है यहाँ पर, दिस इज 301.92। अब अगर आप पावर्स देखें तो 24 और 22 ये दोनों जुड़ जाएंगे और हो जाएगा आपका 46। 46 में से आप 11 को माइनस कर दे, सो दैट बिकम्स 35। 10 to the power 35 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, तो 3.85 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ का स्क्वायर। 10⁸ का स्क्वायर
इंडाइसेस के हिसाब से जब टर्म एक रहता है पावर एक साथ रहेंगे ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8 to the 16। So 301.92 into 10 raised to 35। फिर डिनोमिनेटर में आपको 3.84 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये ना 3.84 को 3.84 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 16, 8 4 जा 32, 3 कैरी हो जाएगा और 4 3 जा 12, 15 हो जाएगा। फिर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, 8 8 जा 64 होता है, 67, 6 कैरी हो जाएगा, फिर 8 3 जा 24, 30 मिल जाएगा यहाँ पर। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 3 जा 9, दैट विल बी फाइनल 11, 6 हो जाएगा, दिस बिकम्स 5, 8 12 12 plus 2 14, 1 कैरी 7 4 और 1, कितने प्लेस किया पॉइंट, तो 2 और 2 4, तो 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 14.7456। से राउंड ऑफ कर देंगे हम। अगर आप देखें तो इस नंबर को अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो 5 या 5 से बड़ा होता है तो पीछे वाला 1 से बढ़ जाएगा, तो अगले स्टेप में वो लिखा जा सकता है 14.75, ऊपर 301.92, यहाँ 10 raised to 35 है, यहाँ क्या हो गया 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब अगर वो 16 ऊपर चले जाए तो -16 हो जाएगा, 35 में से 16 को माइनस कर दे। अब इसे अगर हम राउंड ऑफ कर दे इस टर्म को, तो दिस कैन बी रिटन एज 302 अप्रॉक्सीमेटली, और इसे राउंड ऑफ कर दे तो ये 15 हो जाएगा, और पावर्स यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, व्हाट वी गेट इज 10 raised to 90। 15 रफली 20 जा 300 होता है, और ये 10 raised to 19 हो जाएगा। क्या मैं इस 20 को 2 into 10 लिख सकता हूँ, तो इसलिए लिख सकता हूँ 20 को 2 raised to 10, 2 into 10। अब इसका पावर 1 है, तो दिस फाइनली बिकम्स 2 into 10 to the power 20। सब आप पूछेंगे कि सर ये 20 कैसे आया, तो ये 20 देखिए बहुत आसानी से आ गया, 15 1 जा 15 2 जा 30, 0 डाल देंगे और पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20, तो फिर वो हो जाएगा 20.1 समथिंग, एंड 20.1 समथिंग कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज 20, राउंड ऑफ करके हम उसे लिख सकते हैं, और जो फाइनल वैल्यू है एक्यूरेटली यही वैल्यू बुक के अंदर भी है। तो जो फोर्स मिला है अर्थ और मून के बीच में वो इतना है। तो देखिए हम यहाँ बैठे बैठे ये फाइंड करने में कामयाब हो गए कि अर्थ और मून के बीच में कितना आकर्षण है। इट इज 2 into 10 to the power 20 न्यूटन्स। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। फिर से देखिए बहुत लेंथी था, लेकिन कैलकुलेशन इतने टफ नहीं थे, पर ये बोर्ड में आने के चांसेस इसके बहुत कम है। लास्ट क्वेश्चन, the mass of earth is given to this 6 into 10 raised to 24, distance between earth और sun दिया है 1.45 into 10 raised to 11। हमें फाइंड करना है what is the mass of the sun, अगर उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स 3.5 into 10 raised to 22 न्यूटन। ये उल्टा है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से दिया है और एक का मास फाइंड करना है। what is given mass of earth, फिर से उसे हम m1 बोल देते हैं, दैट इज 6.4 into 10 raised to 24 kgs। फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, निशानी क्या होगी उसकी, d होगी, which is 1.5 into 10 raised to 11 meters। यहाँ ये मीटर है which is in SI system। and what is the gravitational force between these two, उसकी निशानी F होती है, that is 3.5 into 10 raised to 22 न्यूटन्स। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मास ऑफ द सन, सन का मास निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे हम सन का मास, तो कोई फॉर्मूला भी होना चाहिए, है हमारे पास फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1 m2 upon d²। अब देखिए यहाँ F की वैल्यू हमें पहले से दी है 3.5 into 10 raised to 22। जी इस बार भी राउंड ऑफ करके हम ले लेंगे 6.7 into 10 raised to -11। m1 is 6.4 into 10 to the power 24, और m2 हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस क्या दिया है, तो डिस्टेंस दिया है 1.5 into 10 raised to
11 द होल स्क्वायर। देखिए इसमें आपको सिर्फ m2 फाइंड करना है, बाकी सब कुछ शिफ्ट कर देंगे, m2 फाइंड करेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके ही शिफ्ट करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻22, 6.7 को 6.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6.7 इंटू 6.4, 7 4 28, 6 4 24, 26 हो जाएगा, 7 6 होता है आपका 48, 4 कैरी हो जाएगा, 6 6 36, 7 6 42 होता है, 6 6 36 और 40 हो जाएगा, 8 8 2 4 और 2 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 42.88। ये कैसे मिला हमें? तो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करने को। फिर पावर्स अगर आप देखें तो 24 में से अगर आपने 11 को माइनस कर दिया तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये 10 का पावर होगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर दोनों को करना है लास्ट क्वेश्चन जैसा, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.2 डेसिमल प्लेस क्या जाएगा राइट हैंड साइड से, और 11 का जब आप स्क्वायर कर देंगे 10⁻11 इंटू 2 हो जाएगा, तो 10⁻22 इंटू m2, ये आपको फाइंड करना है। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22, 42.88 अपॉन 2.25 इंटू 10⁻13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। अब ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22, 42.88 अपॉन 2.25, और 22 में से अगर आपने 13 को माइनस किया तो 9 बचेगा, 10⁻−9 हो जाएगा, इंटू m2। अब सब कुछ शिफ्ट कर देते हैं एक साइड, और हमें यहाँ जो फाइंड करना है वो है m2। तो जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, जो कि 2.25, और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, 42.88 इंटू 10⁻−9। अब इसके बाद जो m2 की फाइनल वैल्यू होगी वो 1.96 इंटू 10⁻13, ये सन का मास होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या चीटिंग है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख दिए। बेसिकली इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो बहुत लेंथी है, बहुत सारे डेसिमल वैल्यूज है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे ये बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी नहीं आते, सवाल ही नहीं होता, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है। असल में ये जो टॉपिक है इसके जो क्वेश्चन है वो फर्दर स्टैंडर्ड्स में आते हैं, तो 11th और 12th के लेवल पर एक लॉगरिथमिक टेबल करके होता है, उसका इस्तेमाल करके इसके कैलकुलेशंस किए जाते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। फिर इंजीनियरिंग लेवल पर कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ निकाली जाती है। तो ऐसा नहीं कि वैल्यू लाई नहीं जा सकती, लेकिन बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे, और वो उसको मतलब रिपीट करना आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में ये टीचर ये नहीं देखेगा कि आप कितना अच्छा कैंसिल करके बताते हैं, फाइनल वैल्यूज़ पर और फॉर्मूले पर और कुछ सब्स्टिट्यूशन पर मार्क्स रहते हैं, बाकी डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन जो है ग्रेविटेशन चैप्टर के कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसे कम से कम आज के आज 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार देख के एक बार लगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें।